हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत ही ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के गेस्ट पेपर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एग्जाम है बिल्कुल आपके करीब आ चुका है, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने गेस्ट पेपर का। गेस्ट पेपर हम लोग वही देखते हैं कि जो हमारे सामने वाला एग्जाम या पेपर आने वाला है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं, और किस बेस पे क्वेश्चन पुटअप होता है और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, ये सारी चीजें आज हम आपको गेस्ट पेपर में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो जो आपका पेपर रहेगा वो कुछ इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा, फिर सेक्शन बी मिलेगा, फिर सेक्शन सी मिलेगा। अब देखो, जो सेक्शन ए में आपको करना रहेगा तो वहाँ पे आपको 10 जो क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ए से लेके जे तक। ठीक है, ए बी करके नंबरिंग रहेगी वहाँ पे, और ए से लेके जे तक आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पे लिखा रहेगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। जितने भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले सबको ब्रीफ में अटेम्प्ट करो, और एक भी छोड़ना नहीं है। कहाँ तक कि जे तक। ठीक है, वहाँ पे जे तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मीन्स 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 × 2 एक जो क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर लेके आएगा, और 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आप 20 नंबर आप इजी वे में पा सकते हो। और टोटल नंबरिंग जो होती है हमारी 75 नंबर की रहेगी। अब सेक्शन ए जो है इसमें सब 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये देखो क्या है, नॉर्मलिटी भी पूछ सकता है या तो मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसमें आपको क्या करना है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन आपको ब्रीफ में लिख देना है। देन 2 मार्क्स आप इजी वे में ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन सी की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बता देना है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। और एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अच्छी अच्छी हेडिंग बनाइएगा, तब जाके आप उसे लिखेगा। अब देखो जो क्वेश्चन डी आता है, व्हाट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, देन नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, या तो दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या होते हैं। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप डिस्टर्ब ना होइएगा। बात वही है, डिफिनेशन भी आप लिख देंगे तो 2 मार्क्स आपको इजी वे में मिल सकता है। अब देखो, व्हाट इज फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोटोजेनिक या प्रोटोफिलिक है। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। अब इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है या तो दोनों पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। देखो कौन सा क्वेश्चन बना दे। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन। अब ये टाइट्रेशन इंडिकेटर का रोल क्या है हमारे टाइट्रेशन में, इसको आपको डीप में बता देना है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोलोग्राफी और कंडक्टोमेट्री। अब देखो प्रिंसिपल पूछेगा, या तो पोलोग्राफी का पूछ सकता है या तो कंडक्टोमेट्री का भी पूछ सकता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे जो लास्ट यूनिट हमारी 5th थी, वहाँ पे सब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एनालिसिस था ना, लेकिन आप उससे क्या समझते हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। अब देखो क्या है, आप यहाँ फ्रेंड फ्रॉम नहीं रहेगा, फॉर रहेगा। ठीक है, अब देखो व्हाट डू अंडरस्टैंड फॉर न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। हम लोग क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो आप लोग बनाए थे ना एसिड बेस वाले में, वो उससे आप क्या समझते हो वही आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। कभी कभी यह भी पूछ सकता है, जैसे इल्कोविक एक्शन क्या होता है और व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव एग्जांपल। आप लोग ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी यहाँ जे तक तो आप टोटल सॉल्व करेंगे। ये 3 एक्सेप्शन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप तैयार करके जाएगा। ठीक है, अब राइट ए नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। कभी कभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर पर भी नोट्स पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको अगर हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो सोल्यूशन वाली वीडियो बनाया हूँ उसको आप जरूर चेकआउट करो, ताकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो सोल्यूशन आपके मिल सके। तो वहाँ पे क्या है, पार्ट वाइज वीडियो भी अपलोड पड़ी हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप तुरंत चेकआउट कर लो। अब देखो सेक्शन भी हमारा आता है, इसमें केवल आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे पहला मतलब एक क्वेश्चन होता है वह 10 नंबर का होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वह भी 10 नंबर का। और ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ए बी सी। तीनों में से 2 आपको जो बेहतर तरीके से आएगा उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब देखो क्या है, डिस्कस इन डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। तो टोटल फंडा में यही क्लियर हो रहा है कि ग्रेविमेट्री एनालिसिस का जो आप लोग स्टेप पढ़े हो, इंट्रो पढ़े हो, सारी चीजें आप यहाँ पे लिख के आइएगा, तो आप इजी वे में 10 नंबर पा सकते हो। ठीक है, अब देखो डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एरर एंड मेथड फॉर मिनिमाइजिंग एरर। यहाँ पे एरर की पूरी हिस्ट्री आप लोग लिख दीजिएगा। हिस्ट्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा एरर कहाँ आता है, और मेन जो हमें फोकस करना है मेथड फॉर मिनिमाइजिंग देम। आप एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो वह मेथड आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन सी हमारा आता है, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तीनों में से या तो तीनों आ सकता है 10 नंबर का, या तो कभी 2 पूछता है, या तो कभी एक को रिप्लेस करके इधर आ जाएगा। तो सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो आप लोग वहां पे डाइवर्ट ना होगा। अब देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, डिस्कस द डिटेल अकाउंट ऑफ मोहर्स मेथड ऑफ ओलहार्ड मेथड। कभी कभी क्या है, मोहर्स मेथड और ओलहार्ड मेथड भी पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार करके पूरे फुल्ली प्रिपेयर्ड जाइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आए आप लोग लिख के आइएगा। अब सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी
उसी में हमारा क्या है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल आपको वहाँ से 35 नंबर गेन होंगे। अब देखो आपका सेक्शन ए जो था वहाँ पे 20 नंबर मिला, सेक्शन बी में आपको 20 नंबर मिला, 20 40 और 35 नंबर यहाँ पे मिला, तो हो गया आपका 75 नंबर, तो 75 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन ए हमारा आता है, डिस्कस द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट। अब देखो जो मेडिसिनल एजेंट में जो भी इम्प्योरिटीज आती हैं उन्हें हमें क्या है डिस्क्राइब करना, मीन्स अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आपको इम्प्योरिटी के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में बहुत से न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनते थे ना, हमारे लगभग 4 बनते थे। मैं सोल्यूशन वाली वीडियो में ये सब पढ़ाया हूँ, आप अगर नहीं यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो आप वहाँ डाउट चेक कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ। अब देखो सी वाला जो है एक्सप्लेन आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। अब देखो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री क्या होता है, इसका पूरा ये इंट्रो, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन सारी चीजें आप लिख के आइएगा। अब क्वेश्चन डी की बात करें, राइट द थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी क्या होती है, अभी मैं सॉल्व वाली वीडियो में ही पढ़ाया हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ई वाला जो है इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री का आपका प्रिंसिपल बनाना, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन बता देना है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम एफ वाला देखते हैं। तो एफ में हमारा है राइट ए डिटेल नोट ऑन डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन पे कभी कभी डिटेल नोट भी पूछ सकता है, और अगर यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन नहीं पूछता है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री भी कभी कभी पूछ ही लेता है। इलिस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पूरा उसकी वर्किंग बताना है, लेकिन ये केवल वर्किंग पूछ रहा है, आप लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह भी अच्छे तरीके से बना के आएगा, ये जो पूरा नंबर आप पा जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा किया हूँ, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्स टाइट्रेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डाइक्रोमेट्री। अब देखो रिडक्स टाइट्रेशन को होते हैं हमारे 6-7 ठो, उसमें से आपको डाइक्रोमेट्री का थोड़ा सा डिटेल में लिख देना, बाकी सब टाइप्स आप थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा जो गेस्ट पेपर की वीडियो थी वह एंड होती है। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो मिलते हैं हम आपसे सुटिक्स वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में।